सभी सम्मानित साथियों को जय मसीह की। साथियों, मैं आपका भाई अर्जुन मसीह, मसीह अधिकार रक्षा दल से। साथियों, आज दिल्ली के अंदर आनंद पर्वत में एक घटना घटी है, एक निंदनीय घटना घटी है, जहां पास्टर महेंद्र जी अपनी कलीसिया चलाते हैं, अपना भवन चलाते हैं। वहां पर कुछ असामाजिक तत्व के लोग आ जाते हैं। 4 जनवरी 2026 का ये दिन है, रविवार का दिन है। यहाँ पर आराधना प्रार्थना शुरू ही हुई है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और चर्च में घुसते हैं। घुसकर वहाँ की महिलाओं को पीटते हैं, बच्चों को पीटते हैं, पादरी साहब को पीटते हैं, और वहाँ के जो दान पात्र में कुछ पैसे होते हैं वो भी वो चुरा के वहाँ से ले जाते हैं, लूट के ले जाते हैं। कुछ महिलाओं के हाथ में 200-300 रुपये जो थे वो भी वो लोग लूट के ले जाते हैं। वहाँ के माइक्स वगैरह तोड़ देते हैं और मोबाइल का स्टैंड वगैरह वहाँ पर तोड़ देते, बनाने का होता है, और महिलाओं को मारते हैं, पीटते हैं। उनको ये भी शर्म नहीं आती कि वो महिला किसी की बहन है, किसी की माँ है। उनके बच्चों के सामने इतना निंदनीय कार्य किया गया है, इतना घिनौने कार्य को अंजाम दिया गया है। उनके बच्चों के सामने माताओं बहनों को पीटा गया है, उन्हें अपहरण कर लेने की धमकी दी गई है, अपहरण करके रेप करने की धमकी दी गई है, और बाहर कहीं पे दिखाई दिए उनको देख लेने की धमकी दी, जान से मार देने की धमकी दी। इतना सब कुछ पुलिस की नाक के नीचे होता रहा साथियों। और वहां से आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है, और ये सब सिर्फ पुलिस स्टेशन से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर यह कार्य होता रहा साथियों। हम मार पिटाई होती रही। उसके बाद में पीड़ित लोगों ने पुलिस को 112 पे कॉल की। पुलिस वहां पर आती है, उल्टा जिन लोगों ने कॉल किए उन्हीं को उठा के थाने में ले जाती है। थाने में जाने के बाद में ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकता साथियों। थाने में जाने के बाद भी कलीसिया के लोगों के साथ में मारपीट की जाती है, महिलाओं से मारपीट की जाती है, वहां के छोटे छोटे बच्चों के साथ मारपीट की जाती है, जिनकी एज 15 साल है, 17 साल है, 16 साल के बच्चे हैं। धारदार हथियार से यहाँ पर गर्दन पर वार किया गया। अगर वो वार थोड़ा और गहरा होता तो उस बच्चे की जान चली जाती। जरा कल्पना कीजिए कि वो बच्चा आपका भाई होता, आपका बेटा होता। वो भी किसी का भाई, किसी का बेटा है, किसी माँ का लाल है, किसी घर का चिराग है। आपने जरा भी नहीं सोचा उसकी जरा से में जान चली जाती। कितना बड़ा गुनाह है उसका, कितनी बड़ी गलती की है। क्या सारी चीज़ों का न्याय करने का ठेका आप लोगों के हाथ में हो गया है? अरे कभी आप मस्जिद के सामने जाकर हनुमान चालीसा पढ़ते हो, कभी आप चर्च में घुस जाते हो। भाई आप चाहते क्या हो? कुछ तो सोचो, कुछ तो डिसाइड करो, कुछ तो कॉमन सेंस रखो। लेके आ जाते हैं कि जी हाँ आराधना प्रार्थना धर्म परिवर्तन हो रहा है। आराधना प्रार्थना धर्म परिवर्तन हो रहा है। जरा मोदी जी खुद क्रिसमस के दिन प्रार्थना करने चर्च में जाते हैं। पूरे देश ने देखा, हम सब ने देखा है। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नेता चर्च में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। लेकिन इन मनबुद्धियों को कौन समझाए? इन बैल बुद्धि लोगों को कौन समझाए? एक बार साथियों आप ये वीडियो देखिए, किस प्रकार से इस बच्चे के गले पर वार किया गया है। वार थोड़ा सा गहरा और होता तो इस बच्चे की जान चली जाती। दूसरे बच्चे के प्राइवेट पार्ट पे लात घूंसे मारे गए हैं, पसलियों पर लात घूंसे मारे गए। और साथियों ये सब थाने के अंदर पुलिस की मौजूदगी में हुआ है साथियों। इतनी बड़ी बात है कि पुलिस की मौजूदगी में जो हमारे रक्षक है, रक्षक के सामने ही इन लोगों ने मारपिटाई की है साथियों। और एक पुलिस वाला भी है जिसने मारपिटाई की है। मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि वो पुलिस वाला भी जिसने मारा पीटा है। वहाँ के फादर को मारा पीटा है, हमारे धर्म गुरु को मारा पीटा है। ये छोटी बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बुजुर्ग माओं को मारा गया है। एक बार आप लोग वीडियो देखिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। जब आप तब तक इसको बंद करके रखो जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता। और नहीं मेरे पास फिर दूसरा ऑप्शन है पुलिस को बुलाने का। आप सोच लो, जो आप कहोगे मैं तैयार हूँ। इसलिए कि सब बच्चे हो, आप लोग को सब नौकरी, अभी सब सारे के भविष्य अभी पूरे उज्जवल है। तो इसी पहली बात बहस करने का कोई बोल नहीं, ये बंद होगा। अगर आपके पास लाइसेंस है तो
लगाओ या सर्टिफिकेट लगेगा। लाइसेंस लगाओ और गाली करो इसे, लाइसेंस के साथ खोलो। हाँ लगा लो, लाइसेंस लगाओ कि हमने निर्माण कराए और हमने जैसे मंदिर में सरकार का मान्यता होगा कि हर को यहाँ पे चलने देगा। ऐसे ही आप भी अपना ये वाला मेरी का फलाना दिखाना जो भी है आप लगाइए। वो लाइसेंस नहीं है, आप लाइसेंस रजिस्टर्ड होती है। हाँ लगाइए, उसको लिखा कर तो आप जानो मंदिर में लिखा है द्वारा प्राचीन हनुमान मंदिर रजिस्टर्ड। नोटिस के साथ आएंगे। कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होगी आपकी इसमें अगली बार हमारी इज्जत पूर्ति होगी, बिल्कुल होगी। वो तो वक्त बताएगा। अब तुम लोग खुद ही चाहती है, खुद चाहती है, अभी तो बॉक्स भी हटा लिया। धारदार चक्कू से निशान देखो ये बच्चे के यहाँ मारा हुआ है, एक बच्चे के। प्रभु नहीं बचाते तो मेरा बच्चे का गर्दन क्या हुआ था भैया? और ये नाक पे मारा। बताओ बेटा। दल वाले आ गए थे हमारे चर्च में और हमको चर्च पे तोड़ी फोड़ी करने लगे, तोड़ने फोड़ने लगे, हमको पीटने लग गए। अच्छा और हम पे चढ़ के आ गए, यहाँ पे मार दिया मेरे मुंह पे। अच्छा, और मेरे को बचाने के चक्कर में ये लग गया इधर और इसके मार दिया मेरे को। तुम्हारे क्या लगा भैया? हमारे एक नुकीली चीज चाकू जैसी चीज से 3-4 लोग चढ़ गए और भीड़ में ही मतलब मारने लगे। बड़ी मुश्किल से मैं बचा हूँ। वो बहुत जोर जोर से मतलब 3-4 लोग, अकेले नहीं 3-4 लोग, बहुत ज़्यादा लोगों ने मिल के हमला किया था। अच्छा, तो कोई धारदार कोई चीज़ चाकू जैसा कोई चीज़ थी ना? जैसा कोई चीज़ था, उनसे बहुत काफ़ी गहरा ये लंबा लगा है। और कहीं पे भी लगी है तुम्हारे? और लाल घुसे मारे। कितनी एज आपकी? 15 एज कितनी है तुम्हारी? 15। और तुम्हारी एज कितनी है भैया? 17। 17 साल। एक 15 साल का भाई है, 17 साल का भाई है। तो हम सभी लोग पहुंच चुके हैं। देखो यहाँ पर हॉस्पिटल में भाई हमारे साथ हैं और 2-3 लोग हैं। ये इनके साथ मार पिटाई की गई है, चाकू से हमला किया गया छोटे से बच्चे पर। 15 साल इसकी उम्र है। ये भाई की 17 उम्र क्या नाम है है। बेटा आपका? इनके ऊपर भी हमला किया गया, लात घूंसों से, लाठी डंडों से, चाकुओं से हमला किया गया। आखिर कब तक हम लोग सहते रहेंगे? आवाज़ उठानी चाहिए और उठानी पड़ेगी। वीडियो को शेयर करें। ये मोबाइल का स्टैंड है, ये उन्होंने प्रयास किया था तो हमारी एक बहन ने देख लिया और उसको रोका, तो वो इसको वहाँ कोने में फेंक कर चले गए थे। जैसे कि अभी इसमें एक ये स्पीकर लूट के ले गए हमारी कलिसिया से, और यहाँ पर माइक होता था वो माइक ले गए हैं, और ये भी सब ये तोड़ फोड़ दिया है। और ये दान पेटी है, एक मिनट दिखाइए ज़रा। ये दान पेटी है, इसमें कुछ पैसे थे जो वो लोग इसमें से चुरा के ले गए हैं, लूट के ले गए हैं। तो देखिए कि ये स्थिति आ गई है कि चर्चों में घुस के वो तोड़फोड़ करते हैं और हमारे साथ में अत्याचार करते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और हाथ उठाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, धारदार हथियार से हमला करते हैं और यहाँ की चीज़ों को लूट के ले जाते हैं। देखो ये इसमें स्पीकर है, कितने का होगा? 5-6 हज़ार रुपये का होगा, लेकिन लूट के 7,000 रुपये का। अभी क्रिसमस पर ही लेकर आए थे, 5-7 दिन लिए हुए हैं और ये देखो लूट के ले गए हैं। दान पेटी में से कितने रुपये, कुछ रुपए थे, इसमें से कुछ रुपए होंगे जो वो लोग लूट के ले गए हैं। हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया उन्होंने, गाली गलौज करते हुए। यहाँ से प्रभु यीशु मसीह कुछ पोस्टर्स लगे थे जिस पे प्रभु का वचन का, बाइबल का वचन लिखे हुए थे, और गाली देते हुए उन्होंने इस पोस्टर को यहाँ से फाड़ा है। और ये देखिए यहाँ पर ये सब गालियाँ देते हुए सब पोस्टर को फाड़ा है उन्होंने। हनुमान चालीसा पढ़ो, हम नहीं पढ़ रहे थे। क्या क्या बोल रहे थे? हम लोग नहीं पढ़े, उसके लिए सारा नोट तोड़ फोड़ करने लगे, सब बच्चों को पकड़ लगे, मारने लगे, पीटने लगे। जैसे चलो धक्के मार मार के बाहर कर रहे थे। यहाँ तुम्हारा कहाँ है? हमने कही हमारा घर है जी। ज्यादा थे हमारे, हम बहुत 35 लोग थे। हमारे लोग लेट आते हैं तो हम जब शुरू हुई थी प्रार्थना हमारा, तो हम थोड़े से लोग थे, वो लोग 2-3 गुना ज्यादा थे। तो हम बात कर रहे, वो तो चढ़े आ रहे, हम पे उल्टा सीधा बोल रहे थे, इल्जाम में लगा रहे, गाली बक रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो चर्च में से क्या क्या सामान लूट के ले गए वो लोग? हम तो आपस में छोड़ाने में लगे थे ना, और ज्यादा कोई सामान उठा रहा, कोई चुरा के चुरा रहा, कुछ कर रहा। बच्चों को मारना हम थोड़े से होते और इकट्ठे होके कभी 2-4 लेडीज को इधर घेर रहे हैं, 2-4 को इधर घेर रहे हैं, 2 बच्चों को इधर घेर रहे हैं, ऐसे करके कोई दिमागी नहीं काम कर रहा। ये माई के पकड़ पकड़ खींच रहे थे, सीधी बातें कर रहे थे। ये देखो। हाँ जी,
घींच घींच के हमको ले जा रहे थे। आपको खींच खींच के ले जा रहे थे? मारूंगा कहीं, मैं ऐसे अपना घर थप्पड़ दिखा रहे थे नहीं जाऊंगी। अच्छा। कहीं मैं अपना घर छोड़ के जाऊंगी, हमारा घर है, हमारा चर्च है। कहता है मारूंगी, नहीं चलूंगी तो मारूंगी। अच्छा, कौन था, कौन बोल रहा था ऐसे? में कौन पुलिस के तरह रोल की अरे वो तो कितने लोगों को चोट लगी यहाँ पर? हमारे 3-4 बच्चों को लग गई। अच्छा, तो कुछ हथियार वगैरह भी थे उनके पास? जो छुपा दिए वो बच गया, टूटा गया। ये देखिए, एक ये माइक है जो एक माइक ये तोड़ दिया गया है, बाकी वो ले गए हैं चुरा के। नहीं दे रहे थे क्यों, हम लोग थोड़े से थे, बहुत ज्यादा लोग थे ना। ये पूरा भर गए, भर वहाँ गए तक पूरा। भरी थी, जहाँ गाड़ी खड़ा हुई वहाँ तक ले सब भरे पड़े। मेरे बच्चे को औरत पकड़ ले, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हमारे उसका दिमाग नोच में रहा है, बच्चों को मार मार के समझाएं, बाहर उधर से फेंक रहे हैं। उधर जाए होगी। आज के बाद ये बंद हो जाएगा, सील लगा देंगे इस पे, ऐसे सब बोल रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, पर अपना काम करेंगे। तो देखा साथियों, अभी हम इस चर्च में मौजूद हैं, इस कलीसिया मौजूद हैं जहाँ पर हमला हुआ था। उन्हें धमकी दी, अपहरण करके ले जाएंगे, रेप कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जान से मार देंगे, आपको कोई ढूंढने से भी नहीं मिलोगे, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मार देंगे। महिलाओं को, बच्चों को, यहाँ तक बूढ़ी अम्मा को भी नहीं छोड़ा, उनको भी जो है घसीट घसीट के बाहर निकालने का और पीटने का प्रयास किया, उनको भी भद्दी भद्दी गालियाँ दी हैं। ऐसा यहाँ पर स्पीकर जो रखा हुआ 5-7 हज़ार रुपये का, ये स्पीकर चुरा के ले गए हैं, 3-4 माइक वहाँ से ले गए हैं, और जो ये मोबाइल का स्टैंड है इसको ले जा रहे थे। ये तो पुलिस वाले ले गए हैं। ठीक है, तो इसको पुलिस वाले ले गए हैं, शायद उन्होंने जब्त कर लिया, तो देखते हैं खैर क्या होता है आगे। तो साथियों, हम मौजूद हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिए और सपोर्ट कीजिए हमारे मसीह समाज को। आखिर कब तक हम लोग सहते रहेंगे, कब तक हम लोग चुप रहते रहेंगे? हमारी बहनों को पीटा जा रहा है, माताओं को पीटा जा रहा है, बुजुर्गों को पीटा जा रहा है, हमारे पर गलत गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिर कब तक सहते रहेंगे, हम कब तक पिटते रहेंगे? मेरे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग इस समाज के लिए आगे आएँ और आवाज़ उठाएं, सत्य को सामने लाएं। असल में हम मुलजिम नहीं हैं, हम पीड़ित हैं, हमारे साथ में अत्याचार किया जा रहा है और हमें ही असल में मुलजिम बना करके हमें गलत ये लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। इतने पोस्टर फाड़ फाड़ के यहाँ से ले गए हैं ये लोग। आखिर कब तक हम सहते रहेंगे, कब तक हम चुप रहेंगे? तो सभी लोग आगे आएं और आवाज को उठाएं ताकि मसीह समाज नई उन्नति को पकड़े और जो विरोधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। अभी जो जिन बच्चों के ऊपर हमला हुआ है वो सारे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर है क्योंकि धारदार हथियार से हमला किया गया, लात घूंसों से हमला किया गया, लाठी डंडों से हमला किया गया उनके ऊपर। तो साथियों, हम उन सब के लिए दुआ करते रहें ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। आप सभी लोग आगे आएं और आवाज उठाएं, इस वीडियो को शेयर करें। सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, जय मसीह की। देखा साथियों, किस प्रकार से हमारे लोगों पर अत्याचार किया गया, किस प्रकार से वहाँ लूटपाट की गई, महिलाओं को मारा गया, पैसे छीने गए, वहाँ का सामान डिस्ट्रॉय किया गया, धार्मिक भावनाएं आहत की गई, जूते पहनकर वहाँ पर पुलपिट पर वो लोग चढ़े हैं और जहाँ पर हमारे ईश्वर की आराधना प्रार्थना, जिससे पवित्र स्थान कहते हैं, पवित्र जगह कहते हैं, वहाँ पर ये लोग जूते चप्पल पहन के चढ़े हैं। और जो दीवार पर जो पोस्टर्स लगे थे जहाँ प्रभु यीशु मसीह के वचन लिखे हुए थे, गाली देते हुए उन्होंने उन वचन को, उन पोस्टर्स को फाड़ा है साथियों। बाहर एक क्रॉस का निशान लगा हुआ था, वो भी वो उखाड़ कर ले गए वहाँ पर। साथियों, इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। वहाँ पर जो महिलाएं थी उनको अपमानित किया गया, बल प्रयोग किया गया, धारदार हथियार से हमला किया गया। और मैं वहाँ के पुलिस प्रशासन से, दिल्ली के पुलिस प्रशासन से और डीसीपी साहब से, एसपी साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि उन सभी आरोपियों के खिलाफ जिन लोगों ने हमला किया है, सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके उनके ऊपर तत्परित का कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, ताकि हमारा विश्वास पुलिस प्रशासन से उठे ना। और हम लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं और आगे भी करते रहें, न्याय आपके हाथ में। वरना अगर वो लोग गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हम ये मान लेंगे कि आनंद पर्वत का पुलिस स्टेशन विरोधियों के साथ में मिला हुआ है और बिका हुआ है। यदि ऐसा नहीं है तो आप साबित करें, निष्पक्ष जांच करें और आरोपियों को गिरफ्तार करके और कोर्ट के समक्ष पेश करें। साथियों, अब वक्त आ गया आवाज उठाने का, अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो नौजवान नेताओं के बहकावे में आके कभी वो लोग मस्जिदों में घुस जाते हैं, कभी चर्च में घुस जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये नेता कभी किसी के सगे नहीं होते। ये आपको आगे कर देंगे। मान लो किस दिन आपको चोट लग गई, मान लो किस दिन अगर आपके ऊपर ज़्यादा बड़े मुकदमे लग गए, आप जेल में चले गए, तो क्या होगा? ये नेता तो पीछे हट जाएंगे साथियों, लेकिन आप जेल के अंदर सड़ते रहेंगे। ये आपको पूछने भी नहीं आएंगे। आपका माता पिता फिर किसी सिपाही के आगे हाथ पैर जोड़ेंगे, हमारे बेटे से मिलवा दो।
वकील के आगे हाथ पैर जोड़ेंगे बेल करवा दो, जमानतियों के आगे हाथ पैर जोड़ेंगे हमारे बेटे की जमानत ले लो। साथियों जरा सोच के देखना, अपने परिवार की ओर ध्यान दो, अपने बच्चे पालो। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, ये नेता कभी किसी के सगे नहीं होते। साथियों इस छोटी सी बात के साथ मैं लेता हूँ विदा। मैं आपका भाई अर्जुन मसीह, मिलूंगा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परमेश्वर की महिमा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।